नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो नरेशन टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 6 से लेकर के 11 तक काम आता है और 12वीं कक्षा में जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें भी 5 नंबर का ये टॉपिक परीक्षा में आता है। इसलिए ये जो वीडियो है 6 से 12 तक सभी कक्षाओं में आप इसका उपयोग ले सकते हैं। नरेशन जैसा कि नाम है इसका, इसके 3 नाम बताए जाते हैं: नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। मुख्यतया इसका जो उपयोग करते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से ही करते हैं। इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कहता है, तो जब दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को वह बात दोहराता है तो वहां पर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। टेंस में चेंज हो जाता है, अगले व्यक्ति का प्रोनाउन चेंज हो जाता है और समय और दूरी के जो शब्द हैं उनका भी परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना कि द स्टेटमेंट ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय अनदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति की कही गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों को कहना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहलाता है। और अपन इसे राजस्थानी भाषा में चुगली करना कहते हैं। चुगली अपन तभी करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की बात तीसरे व्यक्ति को बताते हैं। तो अपन इसको किस प्रकार से हल करें, इसके लिए अपने को इसकी संरचना पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार के वाक्यों की संरचना ऐसी होती है कि इसमें वाक्य के 2 भाग होते हैं। वाक्य में 2 भाग होते हैं। पहला भाग जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिल भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल सकता, केवल सब्जेक्ट और वर्ब मिल सकती है। इस भाग को अपन आरवी या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यानी जो व्यक्ति बात को कहने वाला है उसका वर्णन वाक्य के पहले भाग में होता है। फिर दूसरा भाग जो डायरेक्ट का सेंटेंस है उसमें रिपोर्टेड स्पीच, जिसे कि अपन रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें सारी एक वाक्य की संरचना के अनुसार अपने को रचना मिलती है। इसको अब कोई व्यक्ति अपने शब्दों में जब दूसरे व्यक्ति को बताता है तो कैसे परिवर्तन करता है, उसी को अपन आगे इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखते हैं। इसको परिवर्तित करने के लिए अपने को कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहला टेंस में परिवर्तन, दूसरा प्रोनाउन चेंजेस, तीसरा इसमें कंजक्शन कौन सा लगाना है, चौथा टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड्स, यानी काल का परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसमें जो व्यक्ति कहने वाला है, जिस व्यक्ति की बात कहेगा वो अपने शब्दों में कहेगा तो उसका प्रोनाउन यानी उसका सर्वनाम भी बदल जाएगा। वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन काम में लिए जाते हैं और उसमें यदि कोई शब्द कल, परसों, दूरी संबंधित जैसे पास में, नजदीक में, इस प्रकार के शब्द हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहला इसका जो बिंदु है वो टेंस चेंज करना, यानी अपन टेंस कब चेंज करें। रिपोर्टिंग वर्ब में जब पास्ट टेंस हो, यानी इस हिस्से में व्यक्ति कहने वाला जो है जिसका वर्णन अपने को जहां मिल रहा है उसमें यदि पास्ट टेंस हो, पास्ट टेंस का मतलब सेड, यदि यहां पर अपने को सेड मिलता है तो अपने को वाक्य में, अगले वाक्य में जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसमें टेंस को परिवर्तन करना पड़ता है। दूसरा इसका जो अपवाद है, इसमें
अपवाद भी हैं कि जब अपने को रिपोर्टिंग वर्ब में सेड मिले, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अपने को कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य मिले, यानी सार्वभौमिक सत्य, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक तथ्य, मैथ्स कैलकुलेशन, गणित की कोई क्रियाएं, हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई ऐतिहासिक तथ्य, प्रोवर्ब और फ्रेज, कोई मुहावरे या कहावतें, यदि अपने को रिपोर्टेड स्पीच में मिलती हैं और रिपोर्टेड वर्ब में सेड है, तो भी अपन इसका टेंस नहीं बदलते। ये इसका अपवाद। दूसरा अपवाद है इसका कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। प्रेजेंट टेंस का मतलब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में से मिले या सेज मिले, तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस इन से और सेज के साथ में विल या सेल का जब प्रयोग मिल जाता है, तो भी अपन रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलते। इतना जब अपने को ध्यान में आता है, तो इसके पश्चात जब टेंस चेंज का अपना ये टॉपिक है, तो इसमें अपने को एक टेंस चार्ट चाहिए होता है कि कौन से टेंस को किस टेंस में बदलें। ये अभी आपको मैं अगले हिस्से में बताने वाला हूं। तो टेंस चेंज परिवर्तन करने के लिए जो चार्ट चाहिए वो मैं भी बनाता हूं, आप देखिए।